सो एवरीवन, स्वागत है आपका वेब कोडिंग की फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे लॉस फंक्शन के ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। एग्जैक्टली मेरा ऑप्टिमाइजेशन से क्या मतलब है, कैसे हम हमारे लॉस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे, क्यों करेंगे, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मार लेते हैं क्विक रिवीजन हमारे लॉस फंक्शन का जो अभी तक हमने पढ़ा है। एग्जैक्टली ठीक है, ये देखिए, ये हमारा लॉस फंक्शन जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था कि भाई हमें मिनिमाइज करना है हमारे जनरेटर को, मैक्सिमाइज करना है हमारे डिस्क्रिमिनेटर को। और ये हमारी दो टर्म्स हैं जो हमारे लॉस फंक्शन में है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। और जो हमने यहाँ पे एक्स लिखा है ये सैंपल्ड हुए हैं हमारे यहां से, और ये जो हमने z लिखा है ये सैंपल्ड हुए हैं हमारे एग्जैक्टली यहां से। राइट, ये सब बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं अच्छे से। ये जस्ट एक क्विक रिवीजन है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई हमें ऑप्टिमाइजेशन करना क्यों है। ऑप्टिमाइजेशन से पहली बात तो मेरा ये मतलब है कि भाई जो हमारे पास अभी तक रिसोर्स पड़ी है, जो हमारे पास अभी तक सिचुएशन है, हमें इसका और बेस्ट निकालना है, इसको और इंप्रूव करना है, इसके फ्लॉज को कम करना है। ठीक है, ये मतलब है मेरा सीधा सीधा ऑप्टिमाइजेशन से। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन करना क्यों है। भाई देखो, ऑप्टिमाइजेशन करना इसलिए है ताकि हम हमारे डिस्क्रिमिनेटर की और हमारे जनरेटर की वेट्स को और बायसेस को एडजस्ट कर सकें। ठीक है, वेट और बायस का हमें करना है एडजस्टमेंट। ठीक है, वेट और बायस का करना है हमें एडजस्टमेंट, इसलिए हमें ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरी है। सपोज कोई एरर आ गया भाई मेरे पास, ठीक है, मैं अपना ये डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर लगा रहा था और मेरे पास कुछ एरर आया भाई। अब उस एरर को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उस एरर का बैक प्रोपगेशन मारना पड़ेगा। बैक प्रोपगेशन मार के क्या करूंगा, मैं उसके वेट्स और बाइसेस को एडजस्ट करूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरा जो एरर है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। एग्जैक्टली समझ आई बात, ये बात तो बहुत क्लियर हो गई होगी तो अभी तक। ठीक है, यही मेरा पर्पज है यहाँ पर हमारे जो लॉस फंक्शन है उसको ऑप्टिमाइज करने का, कि भाई मुझे एडजस्टमेंट करना है मेरे वेट्स और बाइसेस का। कौन किसके वेट्स और बाइसेस का, डिस्क्रिमिनेटर का और जनरेटर का। ठीक है, ये बात हो गई कि भाई करना क्यों है, करना कैसे है, हाउ हाउ ऑप्टिमाइजेशन करना कैसे है। भाई ऑप्टिमाइजेशन करना है हमें डेरिवेटिव निकालकर, हमें करना है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर्स। किसके पैरामीटर, हमारे जनरेटर के और हमारे डिस्क्रिमिनेटर के। भाई हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स। पैरामीटर से मेरे यहां क्या मतलब है भाई, कौन पैरामीटर्स, कौन पैरामीटर्स है, हमारे वेट और बायस। ठीक है, समझ आ गई यहां तक बात कि भाई निकालेंगे कैसे ऑप्टिमाइजेशन, भाई डेरिवेटिव मार देंगे उनका विद रिस्पेक्ट टू हमारे जो पैरामीटर्स है वेट और बाइसेस, क्योंकि इनका हमें एडजस्टमेंट करना है। किसके वेट बाइसेस, जनरेटर के और डिस्क्रिमिनेटर के। यहां तक बात क्लियर हो गई भाई। ऑप्टिमाइजेशन से मैं ओवरऑल कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्विकली। आगे बात करते हैं हमारे एक एल्गोरिदम के बारे में जो मैंने लिए है हमारे गुड फेलो रिसर्च पेपर से, जो कि पब्लिश हुआ था 2014 में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये है मेरे एक एल्गोरिदम जो कि है, साफ साफ दिख रही होगी आपको, जो है एक स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, ये लिए हमने गुड फेलो रिसर्च पेपर से, जो कि है 2014 का। राइट, ठीक है, ये एल्गोरिदम लिए हमने एग्जैक्टली। इस एल्गोरिदम में क्या सीन है भाई कि देखो, यहां पर हो रही है हमारे जो जनरेटर है और जो डिस्क्रिमिनेटर है उनकी ट्रेनिंग और उनकी वेट्स और बाइसेस की एडजस्टमेंट। ठीक है, ये दो चीजें यहां पर हम परफॉर्म करने वाले हैं एग्जैक्टली। ठीक है, वेट्स और बाइसेस की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, वो करेंगे हम बैक प्रोपगेशन से। और हमें ट्रेनिंग करनी है हमारे डिस्क्रिमिनेटर की और हमारे जनरेटर की। भाई ट्रेनिंग क्यों करनी है, वाई ट्रेनिंग, भाई ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, अरे भाई बिल्कुल जरूरत है, बहुत जरूरत है भाई। बिना ट्रेनिंग करे तुम डिस्क्रिमिनेटर को कैसे यकीन कर लोगे डिस्क्रिमिनेटर पे, और कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर देगा कि कौन सा हमारी रियल ऑब्जेक्ट और कौन सा हमारा फेक ऑब्जेक्ट है। भाई कैसे कैसे बता देगा कि ये रियल इमेज थी, ये फेक इमेज थी। और बिना जनरेटर की ट्रेनिंग है वो कैसे जनरेट कर देगा इमेजेस को, कैसे जनरेट कर देगा, डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। इसलिए भाई हमें ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और हमें बैक प्रोपगेशन भी मारना है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं कि भाई ये सब होगा कैसे, मैंने बता तो दिया, यहाँ पर होगा कैसे। यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट पर आते हैं। यहां पर हमने लिया, ये लिए हमने एम नॉइज सैंपल्स, जो कि लिए हमने जनरेटर डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, ये कौन सा है, ये जो चीज है, जो हमने एम नॉइज सैंपल्स लिए हैं, ये कहां से आए, ये आए हमारे यहां से पीजीजेड से, जो कि है हमारा जनरेटर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये एग्जैक्टली सिग्निफाई क्या कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है हमारे फेक सैंपल्स। फेक सैंपल सिग्निफाई कर रहा है। फेक सैंपल मतलब भाई वाई होगा यहाँ पर जीरो, डेफिनेटली जीरो, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं कि भाई ये हमारा
फेक एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर ये ली है, ठीक है। सेकेंडली मैं क्या सैंपलिंग कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं एम एग्जांपल्स, कहां से, हमारे पी डेटा एक्स से। पी डेटा एक्स क्या है भाई, पी डेटा एक्स है मेरे जो ओरिजिनल एग्जांपल्स है, मेरे जो ओरिजिनल डाटा है मेरा जो वो यहां पर स्टोर्ड है, उसे उनके मैं सैंपलिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर है, ये है हमारा ओरिजिनल सैंपल्स, ठीक है। ओरिजिनल सैंपल्स है तो भाई यहां पर y डेफिनेटली जो है वो यहां पर 1 होना ही होना है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। मैंने दो सैंपलिंग ले ली, दो बैचेस ले ली अलग अलग, एक में मैंने ले ली फेक सैंपल जिसका है y इक्वल टू 0 होना है, और एक ले ली मैंने ओरिजिनल सैंपल जिनका होना है y इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, मैंने बोला ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट के लिए कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस कहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्क्रिमिनेटर से। डिस्क्रिमिनेटर की आज शामत आने वाली है, ठीक है जी। देखो कैसे आएगी शामत, क्या हो गया, देखो डिस्क्रिमिनेटर को मैंने यहां पर लिखा है कि भाई अपडेट कर दो डिस्क्रिमिनेटर को बाय असेंडिंग इट स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट। अपडेट से मेरा क्या मतलब है एग्जैक्टली, अपडेट से मेरा मतलब है कि उसके वेट्स और बाइसेस को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अपडेट से मेरा एग्जैक्टली यही मतलब है भाई, उसके वेट्स और बाइसेस में ही मैं एग्जैक्टली कुछ चेंज करूंगा, ठीक है। अब भाई अपडेट करेंगे कैसे, अपडेट करेंगे हम ऐसे कि हम करेंगे हमारे जो लॉस फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी। थीटा डी से मेरा क्या मतलब है, थीटा डी अगेन मैंने अभी तक आपको वही बताया, जो मेरे पैरामीटर्स हैं ऑफ डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। जो मेरे डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क के पैरामीटर्स हैं उनके रेस्पेक्ट में मैं अपने लॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। 1/m आई इक्वल्स टू 1 से लेकर m तक। यहां पर क्या कर रहे हैं हम यहां पर कर रहे हैं एवरेजिंग। भाई ये तो नॉर्मल एवरेज ही तो निकाल रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं आ रही, ठीक है। ये और उसके बाद आ जाता है log d x हमारा, और यहां पर आ जाता है log 1 माइनस d, ठीक है, z i, और ये आ जाता है हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद। एग्जैक्टली ये क्या है, ये भाई हमारे लॉस फंक्शन के, हमारे गैन नेटवर्क का जो लॉस फंक्शन है उसकी फर्स्ट टर्म है, ये उसकी सेकंड टर्म है। एग्जैक्टली कुछ चेंज नहीं हुआ, बस हमने उसका डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू हमारे पैरामीटर्स जो हमारे वेट्स और बाइसेस, ठीक है। जब हम इस डिस्क्रिमिनेटर को अच्छे से ट्रेन कर लेंगे ना, अपडेट करने के बाद अच्छे से ट्रेन कर लेंगे, तो ये इतना स्मार्ट बन जाएगा कि ये कौन सा एग्जाम्पल मेरा रियल है, कौन सा एग्जाम्पल मेरा फेक है, वो अच्छे से बता पाएगा। एग्जाम्पल रियल, एग्जाम्पल फेक है या एग्जाम्पल रियल है, ठीक है। अपडेट करने के बाद, ट्रेन करने के बाद, मैंने आपको बोला था कि भाई अपडेट भी करेंगे, चेंज भी करेंगे और ट्रेन भी करेंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद, ट्रेन करने के बाद ये मेरा इतना स्मार्ट बन जाएगा कि बता देगा कि भाई ये तो रियल है या तो ये फेक है, ठीक है। यहां बात खत्म हो जाती है हमारे डिस्क्रिमिनेटर की। भाई मैंने डिस्क्रिमिनेटर को अपडेट भी कर दिया, ट्रेन भी कर दिया, अब डिस्क्रिमिनेटर को शांति से बैठा दो, अब तो वो चुप रहेगा। अब बारी आती है हमारे जनरेटर की, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जनरेटर की। जनरेटर का क्या करेंगे हम, जनरेटर को भी यही करेंगे, अपडेट ही करेंगे भाई, और कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास जिंदगी में, नहीं है, ठीक है। जनरेटर को मारते हैं अपडेट, ठीक है, थोड़ा मिनिमाइज करते हैं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिखता रहे अभी तक। अब हम बात करेंगे हमारे जनरेटर की। जनरेटर में क्या करेंगे हम, देखो जनरेटर में फिर वही उठाएंगे हम, एम नॉइज सैंपल्स उठाएंगे हमारे जनरेटर डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। जनरेटर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है हमारे पास, फेक सैंपल्स है, ठीक है जी। पीजीजेड में हमारे पास फेक सैंपल्स है, वहां से हम हमारे उठाएंगे एम नॉइज की, हम एम ऑब्जेक्ट से हम सैंपलिंग करेंगे और वहां से उठा लेंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हमारे, अपडेट करेंगे जनरेटर को बाय डिसेंडिंग इट्स स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट, ठीक है। उसे हम एग्जैक्टली अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद, अपडेट कैसे करेंगे, वही हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा जी। थीटा जी से मेरे क्या मतलब है भाई, पैरामीटर्स मेरे जनरेटर के, ठीक है, जनरेटर के पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है। 1/m i इक्वल्स टू 1 से लेकर m तक। और यहां पर क्या आएगा, इतना स्मार्ट आप हो चुके हो, वैसे मैं आपको दिखा देता हूं स्टिल। देखो भाई यहां पर कहीं जनरेटर के कोई भी टर्म थी नहीं थी भाई, जीजेड कुछ था यहां पर, नहीं था। यहां पर था जीजेड, हाँ यहां पर है। तो ये टर्म का आने का कोई चांस है नहीं भाई, कोई चांस नहीं है। इस टर्म के आने का चांस है डेफिनेटली, इसी के टर्म का ही चांस है, ठीक है। इसलिए हमारे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे जनरेटर फंक्शन के पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा 1 माइनस डी अपना जी जेड आई, और ये हमारा बन जाएगा हमारा जनरेटर फंक्शन के पैरामीटर्स से डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है जी। ये आ गया हमारा, जब हमने जनरेटर के पैरामीटर से हमें उसे डिफरेंशिएट करा, ठीक है। अब क्या बात आती है, बात ये आती है कि जितने हम इस हमारे जनरेटर नेटवर्क को अपडेट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं भाई, इतने हमें अपने डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेटर
मस्ट बी कांस्टेंट। क्यों भाई, क्यों करना है हमें डिस्क्रिमिनेटर को कांस्टेंट, इसके साथ भेदभाव क्यों भाई? डिस्क्रिमिनेटर को कांस्टेंट इसलिए रखना है, सपोज मैंने डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन कर दिया इतना कि y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 बता देगा, स्मार्ट हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है जी। अब बात यही हमारे जनरेटर की, जनरेटर को हमने अपडेट करा, ठीक है, और उसे ट्रेन करा। अगर मैं जितने अपने जनरेटर के साथ छेड़छाड़ी कर रहा हूं उतने मैं अपने डिस्क्रिमिनेटर को आइटरेट करवाऊं, उतने मैं डिस्क्रिमिनेटर को भी चांस दे दूं कि भाई तू भी होता रहे, आइटरेट होता रहे, तो मेरा डिस्क्रिमिनेटर एट लास्ट मेरे जनरेटर के अपडेट होते होते इतना स्मार्ट बन जाएगा, इतना स्मार्ट बन जाएगा कि हम उसे पागल बना ही नहीं पाएंगे। भाई मेन मोटिव तो ये है डिस्क्रिमिनेटर का पागल बनाना है। जो फेक ऑब्जेक्ट निकालेंगे सिर्फ बोलते कि भाई ये रियल है, तो पागल कैसे बना पाएंगे अगर हम उसे कांस्टेंट नहीं रखेंगे जब तक हमारे जनरेटर को अब वो कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि हमारा डिस्क्रिमिनेटर इतने कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, यहां तक आपकी बात समझ आ गई। अब एक और चीज पर आगे बढ़ते हैं हमारे, जो कि हमने अगेन हमारे गुड फेलो रिसर्च पेपर से ली थी। ठीक है, ये एक है हमारे पास फिगर। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। यहां पर देख सकते हो भाई कि ये है हमारा ओरिजिनल डेटा। ठीक है, ओरिजिनल डेटा ये रहा हमारा, ठीक है, जो कि है मेरा पी डेटा। ठीक है जी, ये मेरा ओरिजिनल डेटा है यहां पर, और इसके बाद ये है मेरा पी डेटा। मैं अच्छे से लिख देता हूं पी डेटा। ठीक है, पी डेटा एक्स, और ये मेरा यहां पर जो मैं जनरेटर से जनरेट कर रहा हूं हमारे सैंपल्स। ठीक है, ये जनरेटेड सैंपल्स, जो कि मैं डिनोट कर रहा हूं हमारे पीजीएक्स से। ठीक है, पीजीजेड से, ठीक है जी। ये हो गए हमारे पी डेटा एक्स और ये हो गया हमारा पीजीजेड। ठीक है, ये दो चीज हो गई, और ये है मेरा डिस्क्रिमिनेटर, ये है मेरा डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, यहां पर देख सकते हो कि भाई ये मेरा जो ओरिजिनल सैंपल है वो ऐसा जा रहा है, और जो मेरा जनरेटेड सैंपल है वो ऐसा आ रहा है। ठीक है, और ये मेरा डिस्क्रिमिनेटर ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, आगे हमने आइटरेशंस बढ़ाई हमने, और हम बी पे पहुंचे। इसमें पहुंचने के बाद आपको डिस्क्रिमिनेटर में कुछ चेंज दिख रहा है, डिस्क्रिमिनेटर में चेंज दिख रहा है। यहां देखो कैसे वेरी कर रहा था, और यहां देखो हमने अपने डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करके इतना स्मार्ट बना दिया कि भाई वो यहां पर बता पा रहा है कि भाई कौन से रियल है कौन सा फेक है, वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है, डेफिनेटली अच्छे से डिफरेंशिएट कर पा रहा है, और वो दिख भी रहा है। ठीक है, ये हमारे ट्रेनिंग और अपडेटिंग का नतीजा है। ठीक है, अब समझ आ गया ना कि भाई क्या फर्क पड़ा हमारे ट्रेनिंग से और अपडेट करने से हमारे डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क को। ठीक है, आगे कुछ और आइटरेशंस के बाद, कुछ और आइटरेशंस पे चले हम आगे, और हमने हमारे कर दिया जो जनरेटर था उसे अपग्रेड, जनरेटर को कर दिया अपडेट, और जनरेटर को कर दिया ट्रेन। उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि हमारा जो रियल एग्जाम्पल्स हैं और जो हमारे जनरेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो क्लोज आ रहे हैं धीरे धीरे। दिख रहा है आपको इस ग्राफ में अच्छे से दिख रहा है? मैं हाइलाइटर की मदद करके आपको दिखाता हूं। ये देखो यहाँ ये क्लोज आ रहे हैं, डेफिनेटली अच्छे से क्लोज आ रहे हैं ना, दिख रहा है यहां से। यहाँ पे कहां था? ये यहां था और ये यहां था, और अब देखो कितना क्लोज आ रहा है। ठीक है, ये किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट है हमारे जनरेटर फंक्शन को अपडेट करने का और उसे ट्रेन करने का। ठीक है, अब भाई यहां चल रहा है हमारे डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क का कठिन समय, भाई जिंदगी का सबसे कठिन समय चल रहा है। अब उसके ऐसे की तैसे होने वाले कि भाई यहाँ रियल बताऊंगा फेक बताऊंगा क्या बताऊंगा, वो आगे पता लगता है। आगे क्या हुआ भाई? और आइटरेशन चली और हमारे थोड़े जनरेटर और अपग्रेड हुआ, और हमारे डिस्क्रिमिनेटर की यहां होगी जिंदगी की बिल्कुल समाप्ति। कैसे समाप्ति हुई भाई? देखो यहां जनरेटर डिस्ट्रीब्यूशन ने ओवरलैप मार दिया, हमारे जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन था उसे ओवरलैप मार दिया एग्जैक्टली। अब यहां हो गया भाई डिस्क्रिमिनेटर कंफ्यूज कि भाई मैं ऐसा रियल बोलूं या मैं ऐसा फेक बोलूं। वो इतना कंफ्यूज हो गया कि उसने एट लास्ट रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया 0.5 भाई, कि ना ये तो भाई ये तो रियल भी नहीं लग रहा, ये फेक भी नहीं लग रहा, मैं ऐसा बोलूं क्या, ये तो बिल्कुल उसके ओवरलैप मार रहा है। तो यहां पर एटलास हमारे डिस्क्रिमिनेटर ने हमें रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया 0.5, क्योंकि वो डिफरेंशिएट करना नहीं कर पा रहा भाई। वो डिफरेंशिएट करेगा कैसे? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और यहां हमारे जनरेटर की होती है जीत, जो हमें फाइनली चाहिए था, और यहां पर ऐसे करते करते हमारा जनरेटर जीत जाता है। ठीक है, ये बात थी जो मैं आपको इस फिगर के थ्रू समझाना चाहता था, जो अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल्स में और फिगर में समझाई थी, जो अभी तक मैंने आपको समझाई थी हमारे इक्वेशंस में। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो है हमारे लॉस फंक्शन से रिलेटेड, और एट लास्ट वो मूवमेंट आ जाता है जहां पर हम करने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने हमारे लॉस फंक्शन में देखा कि मिनिमम करना है हमें हमारे जनरेटर नेटवर्क को और मैक्सिमम करना है हमारे डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क को। ठीक है जी, यहां पर ये बात समझ आ गई। अब
जो हमारा जनरेटर फंक्शन था वो कुछ ऐसा था कि ई ऑफ एक्स हमारा जो है वो जो उठाया हमने वो उठाया पी एक्स से और लॉग ऑफ डी एक्स, ठीक है जी। और ये था हमारा ई ऑफ जेड हमारा पी जेड, और ये था हमारा लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड। ठीक है, यहां तक सारी बात क्लियर हो चुकी है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये अभी तक वही लॉस फंक्शन था जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, ये हमारा था ओरिजिनल डेटा और ये हमारा था फेक डेटा। ठीक है, अब यहां पर उठाकर देखें अगर हमारे डिस्क्रिमिनेटर को, तो भाई डिस्क्रिमिनेटर के केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो डिस्क्रिमिनेटर जैसा का जैसा है। डिस्क्रिमिनेटर तो हमारा बढ़िया है मामला भाई, डिस्क्रिमिनेटर के साथ हमारा बढ़िया मामला। ठीक है, मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं, लॉग ऑफ डी एक्स प्लस ई जेड पी जेड log of 1 minus d z। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर के साथ है बढ़िया मामला, दिक्कत आएगी थोड़ी हमें जनरेटर के साथ। दिक्कत एग्जैक्टली आएगी क्या जनरेटर के साथ? ठीक है, दिक्कत एग्जैक्टली आएगी क्या वो मैं अभी दिखाता हूं आपको। पहले मैं यहां पर जनरेटर लिख लेता हूं फिर से। जनरेटर में हमारे पास है मिनिमम ऑफ जनरेटर, और ये है हमारे पास ई ऑफ जेड ठीक है जी। ये है हमारा जनरेटर यहां पर, और इसके साथ थोड़ी सी आने वाली है प्रॉब्लम। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इनिशियल टाइम जब होता है, जब इनिशियली हमारा जनरेटर स्टार्ट करता है हमारी फेक इमेजेस को जनरेट करना, तो वो इतना स्मार्ट नहीं होता। इतना स्मार्ट नहीं होने की वजह से जो हमारा डिस्क्रिमिनेटर है वो इजीली कैप्चर कर पाता है कि भाई ये फेक है, और बहुत इजीली कैप्चर कर पाता है क्योंकि भाई हमारे जनरेटर उस समय स्मार्ट इतना नहीं होता। दैट मींस स्मार्ट ना होने से मेरा क्या मतलब है कि ये जो जी ऑफ जेड है ये ऑलमोस्ट हम होता है हमारे जीरो के बराबर। डी ऑफ ये जो हमने निकाला, ये जो टर्म है हमारी, ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है, जिसकी वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है अब मैं आपको दिखाता हूं, प्रॉब्लम बताता नहीं हूं, दिखाता हूं। ठीक है, एग्जैक्टली यहां पर प्रॉब्लम आएगी भाई, देखो दिक्कत आएगी कुछ ऐसी। ठीक है, ये जो मेरा जनरेटर फंक्शन है जो ये शुरू में इमेजेस क्रिएट करेगा, इसे मेरा जो डिस्क्रिमिनेटर है वो इजीली डिटेक्ट कर पाएगा और डिस्कार्ड कर देगा फेक बोलकर भाई। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जो हमारे जनरेटर है और जो इस डिस्क्रिमिनेटर से आउटपुट निकलेगा वो सब निकलेगा हमारा ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो। ठीक है, वही मैंने आपको इस ग्राफ के थ्रू दिखा दिया कि इनिशियली भाई जीरो के क्लोज होगा और धीरे धीरे वो इंप्रूव होना स्टार्ट कर देगा। अब इस कंडीशन में हमारा जो स्लोप निकल कर आएगा, वो कुछ ऐसा निकल कर आएगा जो हमारे इससे टेंजेंट निकलेगा। ठीक है, और आप यहां से देख सकते हो कि भाई जो हमारा स्लोप है वो कितना कम है, वो भी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा स्लोप जो है ये भी हमारा जो है जीरो के बराबर है। अगर यहां से देखने में शायद विजुलाइज करने में इतना समझ ना आ रहा हो, पर एग्जैक्टली मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि भाई जो स्लोप है हमारा वो जीरो के बराबर है। अब मैं यहां पे स्लोप की बात क्यों कर रहा हूं भाई, क्योंकि एग्जैक्टली स्लोप जो होता है वो हमारा डेरिवेटिव भी तो होता है। हमने जनरेटर फंक्शन को अपडेट करने के लिए डेरिवेटिव ही निकाला था ना। एग्जैक्टली स्लोप मेरा जीरो ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो, तो भाई डेरिवेटिव मेरा ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो होगा। डेरिवेटिव की वजह से क्या होगा कि भाई जो ग्रेडियंट डिसेंट है हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो होगा ही नहीं भाई, वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, कुछ ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि भाई मेरा जो डेरिवेटिव है, जो मेरा स्लोप है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू है जीरो के। ठीक है, अब इस हमारी जो ये परेशानी है, इस परेशानी को दूर करने का, इस परेशानी का इलाज क्या है, इस इलाज की बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, इलाज हमारा ये निकला कि हम करेंगे हमारी जो जनरेटर फंक्शन की, जनरेटर नेटवर्क की जो हमारी इक्वेशन है, हम करेंगे उसे ऑप्टिमाइज। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन आती है यहां पर। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे भाई? इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा ऑप्टिमाइजेशन। यहां पर आ जाता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन का बहुत ही खतरनाक मामला। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्टिमाइजेशन। ये बन जाती है हमारी ऑप्टिमाइज्ड इक्वेशन हमारे लॉस फंक्शन की। ठीक है, अब देख लेते हैं ये ऑप्टिमाइजेशन करने से हमारे साथ होगा क्या। ऑप्टिमाइजेशन करने से ये होगा कि भाई देखो इनिशियल स्टेज पर ये हमारा होगा, जो इनिशियल स्टेज पर ये फिर से बेकार इमेजेस क्रिएट करेगा, इसे हमारा जो डिस्क्रिमिनेटर है वो डेफिनेटली डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, ये तब भी भाई ऑलमोस्ट रहेगी हमारे जीरो के ही बराबर। ठीक है,
पर यहाँ पर सीन क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा ग्राफ बनकर आएगा कुछ ऐसा, डी एफ जी ऑफ जेड एक्स है, सॉरी एक्स है यहाँ पर, राइट। और मैं इसे अच्छे से लिख लेता हूँ, काटम पीटी नहीं करता, ठीक है, एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी हमारी चेंज, और मेरा यहाँ पर बनकर आएगा ग्राफ कुछ ऐसा बनकर आएगा मेरा ग्राफ। देख रहे हो चेंज, देख रहे हो भाई, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो था ना, है क्लोज टू जीरो, ये रहा, ठीक है, क्लोज टू जीरो था ना। पर यहाँ पर डिफरेंस क्या है भाई, एग्जैक्टली भैया जी डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस आया भाई हमारे स्लोप का डिफरेंस देख लो, कितना बड़ा स्लोप आ रहा है निकल के, देख लो बढ़िया स्लोप आ रहा है। यहाँ क्या था, यहाँ तो भाई खत्म मामला था बिल्कुल, जो ऊपर वाला मामला था यहाँ तो बिल्कुल खत्म स्लोप आ रहा था हमारे पास, ठीक है। यहां से देखो और ये देखो, ठीक है, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्लोप निकल कर आ रहा है हमारे पास। इस स्लोप से क्या होगा भाई, इस स्लोप से ये होगा कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो एग्जैक्टली अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो हमने बहुत बढ़ा दी। डेरिवेटिव की कैसे वैल्यू बढ़ा दी, हमारा स्लोप बढ़ेगा तो हमारा डेरिवेटिव भी बढ़ जाएगा एट लास्ट, ठीक है। यहां से होता है हमारे लॉस फंक्शन का ऑप्टिमाइजेशन, जो था इस वीडियो में कवर करने वाला टॉपिक। अब भाई जो ऑप्टिमाइजेशन हो गया, समझ भी आ गया सब कुछ, अब फाइनल हमें इक्वेशन तो दे दो हमारे लॉस फंक्शन की, भाई फाइनल इक्वेशन तो बताओ, फाइनल इक्वेशन बता देते हैं। अब हमारे लॉस फंक्शन की जो फाइनल इक्वेशंस हैं वो निकल कर आएंगी भाई हमारी मैक्स ऑफ डी, डिस्क्रिमिनेटर की बात तो भाई वही रहेंगी, वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, उसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है, ठीक है जी। पी ऑफ एक्स ये हमारा ओरिजिनल डेटा, इसका निकाल देंगे हम लॉग हमारा डिस्क्रिमिनेटर से जो हमारे निकलता है एक्स, और यहां पर एक और टर्म थी जो हमारे पास थी हमारे पी जेड की, और ये थी कुछ ऐसी की लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये थी हमारे डी ऑफ जी ऑफ जेड, ठीक है जी। ये थी हमारी अभी तक की इक्वेशन जो हमने निकाली थी हमारे जनरेटर के लिए। अब भाई जो हमने अपने अभी ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो हमने निकाली है हमारे किसकी, जनरेटर की, जनरेटर नेटवर्क की, उसकी इक्वेशन क्या निकल कर आती है, उसकी इक्वेशन निकल कर आती है जेड, ये हमारा पी जेड, और इसकी इक्वेशन क्या निकल कर आती है, इसकी इक्वेशन निकल कर आती है लॉग ऑफ हमारे डिस्क्रिमिनेटर से निकलेगा, और डिस्क्रिमिनेटर से क्या निकलेगा, जो हमारा जनरेटर फीड कर देगा, जो हमारा जनरेटर बना कर देगा, ठीक है जी। ये आती है एट लास्ट हमारे लॉस फंक्शन की नई ऑप्टिमाइज दो इक्वेशंस, ठीक है। एक इक्वेशन में सब कुछ कवर हो रहा था भाई, ठीक है, मिन मैक्स। अब हमने बना दी दो डिफरेंट फंक्शंस, दो डिफरेंट इक्वेशंस हमारे लॉस फंक्शन की, लॉस फंक्शन इन गैन, ऑप्टिमाइज्ड लॉस फंक्शन इन गैन, भाई ऑप्टिमाइज कर दिया हमने, सब बढ़िया कर दिया। ये था हमारे लॉस फंक्शन का ऑप्टिमाइजेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर कोई भी छोटा सा डाउट है तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली दोबारा देखिए, आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।